हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंजॉय विद केमिस्ट्री। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। और आज का हमारा लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियात्मक समूह का वर्गीकरण सीखेंगे आज के लेक्चर में। और मैंने इसके पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन के प्रकार मैंने पढ़ा था इसके पीछे वाले लेक्चर में। और आज का हमारा लेक्चर है 6वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है, और इसमें सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो पहले यह समझने से पहले हम ये पहले जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है। जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है मुख्य रूप से दो चीज से मिलकर बना होता है। कौन कौन? एक तो ऑर्गेनिक पार्ट, दूसरा फंक्शनल ग्रुप। यानी जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड होता है, जो कार्बनिक यौगिक होता है, यह मुख्य रूप से कार्बनिक भाग और क्रियात्मक समूह से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा कार्बनिक भाग है इसको बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन भाग भी बोल सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक पार्ट या हाइड्रोकार्बन पार्ट या एल्किल पार्ट, तीनों का मतलब एक ही है। तो जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड होता है, जो हमारा कार्बनिक यौगिक होता है, यह मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? एक कार्बनिक भाग, दूसरा क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह पहले समझेंगे क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो क्रियात्मक समूह के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग, किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिसके द्वारा कार्बनिक यौगिक के गुणों की पहचान की जाती है। फिर से, किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिसके द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के गुणों की पहचान की जाती है क्रियात्मक समूह कहलाता है। प्रत्येक क्रियात्मक समूह का एक निश्चित सूत्र होता है जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि कार्बनिक यौगिक किस प्रकार का है। और जो हमारा क्रियात्मक समूह है यह सभी कार्बनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। और इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं क्रियात्मक समूह से कि ये कार्बनिक यौगिक जो है ये किस प्रकार का है। एल्कोहल है, फिनाल है, ईथर है, बेंजीन है, एमीन है, प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, प्राथमिक एल्कोहल है, थायो एल्कोहल है, मतलब किस प्रकार का यह कंपाउंड है, इससे हम यह ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मोनो फंक्शनल ग्रुप, दूसरा पॉली फंक्शनल ग्रुप। यानी इसे बोल सकते हैं एक क्रियात्मक समूह और दूसरा है बहुक्रियात्मक समूह। तीन को हम बारी बारी समझेंगे। तो पहले ही जानिए क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिसके द्वारा कार्बनिक यौगिक के गुणों की पहचान की जाती है क्रियात्मक समूह कहलाता है। प्रत्येक क्रियात्मक समूह का एक निश्चित फार्मूला होता है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कार्बनिक यौगिक किस प्रकार का है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा कार्बनिक यौगिक है मुख्य रूप से दो पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन? कार्बनिक भाग, दूसरा क्रियात्मक समूह। इनका तीनों का मतलब एक ही, इसे बोल सकते हैं कार्बनिक भाग या हाइड्रोकार्बन भाग या एल्किल मूलक। तीनों का मतलब एक ही है। एल्किल मूलक को दर्शाते हैं R से। जैसे आपसे मैं कह दूं CH3 CH2 CH2 OH, ये हमारा जो कार्बनिक कंपाउंड है ये किससे मिलकर बना है? कार्बनिक भाग और क्रियात्मक समूह। तो इसमें जो कार्बनिक भाग है वो क्या हमारा है? प्रोपिल है। और जो क्रियात्मक समूह क्या है? एल्कोहल है। और ले सकते हैं जैसे मैं करके, जैसे और हो सकता है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ हमारा जो कार्बनिक भाग है वो क्या है? इथाइल है, एथिल है। और जो हमारा क्रियात्मक समूह क्या है? वह एमीन है।
वैसे यहाँ देख लीजिए, ये क्या हमारा है, कार्बनिक भाग है, जो क्या है, एथिल है। यह क्या है, क्रियात्मक समूह। यानी कहने का सेंस यह है कि जो भी हमारा कार्बनिक कंपाउंड होता है, जो भी कार्बनिक कंपाउंड वो मुख्य रूप से दो चीज से मिलकर बना होता है। कौन कौन, एक कार्बनिक भाग, दूसरा क्रियात्मक समूह। तो हमारे क्या है, ये हमारा है कार्बनिक भाग, यह हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह। और ले सकते हैं समझने के लिए आप, जैसे CH3 CH2। देखिए यहाँ पर अभी हमारा क्या है, एल्किल मूलक, यानी हमारा क्या है, यह एथिल है। यह क्या है, हमारा क्रियात्मक समूह क्या है, यह एसिड है। यानी जो हमारा यह जो कार्बनिक कंपाउंड है भाग, इसमें क्या है, कार्बनिक भाग क्या है, इसमें एथिल है। और क्रियात्मक समूह क्या है, इसमें है एसिड है। तो सभी कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन, एक ऑर्गेनिक पार्ट, दूसरा फंक्शनल ग्रुप, है ना। अब हम बारी बारी समझेंगे। अब देखिए जो हमारा क्रियात्मक समूह है, ये दो प्रकार का है। कौन कौन, पहला हमारा मोनो फंक्शनल ग्रुप, दूसरा हमारा है पॉली फंक्शनल ग्रुप। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हिंदी में बोलते हैं एक क्रियात्मक समूह, इन्हें बोलते हैं बहु क्रियात्मक समूह। यानी वो जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक मोनो फंक्शनल ग्रुप, दूसरा पॉली फंक्शनल ग्रुप। यानी इसको बोलते हैं एक क्रियात्मक समूह, ऐसे बोलते हैं बहुक्रियात्मक समूह। इनको बारी बारी समझेंगे। अब देखिए क्या होता है मोनो फंक्शनल ग्रुप, जिस भी कार्बनिक यौगिक में केवल एक क्रियात्मक समूह पाया जाता है। जिस भी कार्बनिक यौगिक में केवल एक क्रियात्मक समूह पाया जाता है, वे सभी कार्बनिक यौगिक एक क्रियात्मक समूह वाला होते हैं। कैसा होते हैं, एक क्रियात्मक समूह वाला। जैसे देख लीजिए यहाँ पर कितना है क्रियात्मक समूह, एक ही है, ओनली वन। क्या हमारा है, हमारा एक क्रियात्मक समूह हमारा है। इसमें कितना है, एक है। तो कैसा है, एक क्रियात्मक समूह वाला है। इसमें कितना है, एक है क्रियात्मक समूह। तो क्या है, इसे बोलेंगे एक क्रियात्मक समूह वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें देखिए, इसमें भी क्या है, एक है। तो क्या है, एक क्रियात्मक समूह वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जिस भी कार्बनिक यौगिक में केवल एक क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, वे सभी कार्बनिक यौगिक एक क्रियात्मक समूह वाले कहलाते हैं। ऐसे हमारा है दूसरा बहुक्रियात्मक समूह। तो बहुक्रियात्मक समूह क्या होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें दो या दो से अधिक अलग अलग या एक समान प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, बहुक्रियात्मक समूह वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो इसे बोल सकते हैं जिस भी कार्बनिक यौगिक में दो या दो से अधिक अलग अलग या एक समान प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, वे सभी कार्बनिक यौगिक बहुक्रियात्मक समूह वाले कहलाते हैं या बहुक्रियात्मक समूह वाले होते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एग्जांपल में एक क्रियात्मक समूह और बहुक्रियात्मक समूह वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर तो देखिए बच्चों, ये हमारा एग्जांपल है, यानी मोनो फंक्शनल ग्रुप और पॉली फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल यह है, यानी एक क्रियात्मक समूह वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड और बहुक्रियात्मक समूह वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड है, इसमें एक क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक क्रियात्मक समूह वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर
हमारे एक क्रियात्मक समूह यहाँ पर है और एक क्रियात्मक समूह यहाँ पर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दो क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो क्या हो जाएगा, बहु लगाएंगे यहाँ पर, बहु शब्द का यूज करेंगे जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह हो तब। थोड़ा इनको देख लीजिए। अब इसमें देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है क्रियात्मक समूह, एक यहाँ पर है, यानी देखिए इसमें तीन क्रियात्मक समूह है, तो क्या हमारा हो गया, बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक कंपाउंड हो गया। वैसे इनको देख लीजिए, यहाँ पर एक क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो क्या कहलाएगा, एक क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। वैसे इनको देख लीजिए, इसमें भी क्या है, एक क्रियात्मक समूह है, तो क्या हो जाएगा, एक क्रियात्मक समूह वाला क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। उसे इनको देख लीजिए, इसमें एक समान प्रकार के दो क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समान इसमें क्रियात्मक समूह है, इन्हें बोलेंगे बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक कंपाउंड बोलेंगे। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्या समझेंगे, कार्बनिक भाग। इसके पहले हम क्या समझें, क्रियात्मक समूह। हमें पता है कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से दो भाग से मिलकर बना होता है। कौन कौन, एक कार्बनिक भाग, दूसरा क्रियात्मक समूह। हमने क्रियात्मक समूह मैंने डिस्कस किया था पूरे डिटेल में कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिसके द्वारा कार्बनिक यौगिक के गुणों की पहचान की जाती है क्रियात्मक समूह कहलाता है। प्रत्येक क्रियात्मक समूह का एक निश्चित सूत्र होता है जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि यौगिक किस प्रकार का है। और जो हमारा क्रियात्मक समूह, ये भी दो प्रकार का आपको बताया है, एक क्रियात्मक समूह, दूसरा बहुक्रियात्मक समूह। जिस भी कार्बनिक कंपाउंड में एक क्रियात्मक समूह पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मोनोफंक्शनल ग्रुप, यानी एक क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। और जिस भी कार्बनिक कंपाउंड में दो या दो से अधिक अलग अलग या एक समान प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, यानी बहुक्रियात्मक समूह बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताए हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा एक क्रियात्मक समूह है, इसमें दो है, इसमें क्या है, तीन है, इसमें भी दो है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें दो है, यानी हमारा एक कैसा है, हमारे यहाँ मोनो क्रियात्मक समूह है। मोनो क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक कंपाउंड है। ये हमारा कैसा है, पॉली क्रियात्मक समूह वाला कंपाउंड है। ये हमारा कैसा है, इसमें तीन क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो हमारा पॉली फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें देखिए इसमें दो है, तो कैसा हमारा है, ये भी हमारा पॉली क्रियात्मक समूह वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसे इसमें देख लीजिए, इसमें एक है, तो हमारा कैसा है, एक क्रियात्मक समूह वाला कार्बनिक कंपाउंड है। अब हम डिस्कस करेंगे कार्बनिक भाग। ये कार्बनिक भाग किसे कहते हैं, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक से क्रियात्मक समूह को अलग कर लेने के पश्चात जो भाग शेष बचता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कार्बनिक भाग। जैसे देखिए हमारा ये कार्बनिक यौगिक मेरा हो गया, इसमें क्या है, कार्बनिक भाग, हाइड्रोकार्बन भाग या एल्किल मूलक, तीनों का मतलब एक ही है। तो प्लस किसी भी कार्बनिक यौगिक से क्रियात्मक समूह को अलग कर लेने के पश्चात जो भाग शेष बचता है उसे ऑर्गेनिक पार्ट बोलते हैं, कार्बनिक भाग बोलते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा क्या है, कोई कार्बनिक कंपाउंड है, इसमें एक मेरा क्या है, ये हमारा क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। अब इस कार्बनिक पार्ट से इनको अलग कर लेने के पश्चात जो भाग शेष बचता है इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं कार्बनिक भाग या हाइड्रोकार्बन या एल्किल मूलक बोलते हैं। उसे इसमें देख लीजिए, इसमें दो क्रियात्मक समूह आपको दिख रहा होगा,
इस कार्बनिक कंपाउंड में। तो इस कार्बनिक कंपाउंड से भी दो क्रियात्मक समूह को अलग कर लेने के पश्चात जो हमारा शेष बचता है इसे क्या बोलते हैं? इसे कार्बनिक भाग बोलते हैं। वैसे इसमें देख लीजिए, इसमें 3 क्या है? क्रियात्मक समूह। इनको अलग कर लिया तो मेरे क्या बचा? यहाँ पर हमारा क्या बचा? कार्बनिक भाग मेरा बचा। वैसे इसमें देख लीजिए, इनमें हमारा 2 क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो हमारा यही भाग में शेष बच रहा है। तो हमारा ये भाग कौन सा क्या भाग होगा? हमारा ये भाग होगा कार्बनिक भाग हो जाएगा। वैसे इसको देख लीजिए, इसमें हमारे क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो ये भाग बच रहा है, तो हमारे भाग क्या हो जाएगा? एल्किल मूलक या हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक भाग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है? कार्बनिक भाग हो जाएगा। ये प्लस ये क्या है? क्रियात्मक समूह हो गया। तो डिस्कस कर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कार्बनिक यौगिक का रिकॉर्ड मैंने सीख लिया, ये कितने प्रकार के होते हैं वो सीख लिया। और मैंने सीख लिया कार्बनिक जो कंपाउंड है ये कुल कितने भाग से मिलकर बने होते हैं। तो ये ओनली 2 भाग से, कार्बनिक भाग और क्रियात्मक समूह। तो आज का हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है और कल हम अगले लेक्चर में चलेंगे। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।